10 दिन से ऐसे कोई और बच्चे को कोई डॉक्यूमेंट निकालने जाते हैं ना, तो रेशन कार्ड में और निकलता है कि इस्लामपुरा है। महल में जाके देखो, कहीं आधार कार्ड रेशन कार्ड में इस्लामपुरा लिख के आया है। तो ये सही हुआ कि गलत हुआ है? नहीं, गलत हुआ है, ये गलत बात। इस विस्तार का नाम क्या है? हमारा झापटपुरा है, पण मुसलमान इनके के हमारा विस्तार असलपुरा है। झापटपुरा लिखा हुआ है, इनके भी आधार कार्ड में झापटपुरा लिखा हुआ है और रेशन कार्ड में लिखा हुआ है इस्लामपुरा। ये गुजराती में इस्लामपुरा लिखा हुआ है, यानी कि इनके रेशन कार्ड में से झापटपुरा को विदाई दे दी गई और उसकी जगह पे आ गया है इस्लामपुरा। 2 माले का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस आपको दिख रहा होगा, मस्जिद मदरसा है। ये बनने के बाद यहाँ पे जो 25 परिवार थे वो बढ़ के हो गए तकरीबन 300 मुस्लिम परिवार हो गए। પણ અમારા એટલે વિસ્તાર બધા ઇસ્લામિક લોકો રહે છે, એટલે બધા તો અમે ઇસ્લામપુરનું નામ પાડીએ છીએ। मेरे एरिया में 5 से 6 घर थे। अभी जत्रान राजा जलाराम पार्क में 17 से 18 घर हो गए। किसके? मोमेडियन के। अच्छा, वो मुसलमानों का जो षड्यंत्र है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वो कदापि सफल होने नहीं देंगे। शायद वो मदरसा के इस्लामिक नस्ल होगा, इसलिए बोल दिया होगा। किसी भी सभ्यता को मिटाने का सबसे सरल उपाय क्या हो सकता है? वो रहेगा उसकी पहचान को मिटाना। आज ओप इंडिया आ पहुंचा है गुजरात के पाटन जिले के हारीज तहसील में, जहां पर एक झापटपुरा नाम का एक विस्तार है, जिसको अभी इस्लामवादियों ने इस्लामपुरा बनाने की पूरी साजिश की हुई है। पिछले कई सालों से जहां यहाँ पे कुछ 25 परिवार थे मुसलमानों के, फिर एक मस्जिद बनाई गई यहाँ पर, और उसके बाद वो 25 परिवार जो थे वो अचानक से 200 से 300 परिवार हो गए। स्थानिकों का कहना है कि यूपी बिहार से भी बहुत परिवार आए जो यहाँ पे रहने लगे। वो पे स्टार्टिंग में धंधा करने के लिए आए थे और फिर यहीं पे स्थायी हो गए मस्जिद बनने के बाद। और उन्होंने जब डॉक्यूमेंट्स बनवाने गए तब उन्होंने विस्तार का नाम झापटपुरा की जगह पे इस्लामपुरा लिखवाना चालू कर दिया। अब जब ये हिंदू परिवार किसी कारणवश कोई डॉक्यूमेंट्स में अपडेशन करवाने गए तब उनके डॉक्यूमेंट्स में भी झापटपुरा की जगह इस्लामपुरा लिखा हुआ आने लगा। तब उनको मालूम पड़ा कि उनके विस्तार का जो भी पहचान है वो बदल गई है। तब उन्होंने हिंदू संगठनों का संपर्क किया और उन्होंने हमें संपर्क किया कि ऐसा विषय है। तो आज हम आ पहुंचे इसी विस्तार में और यहाँ के स्थानिक लोगों से जानेंगे कि ये पूरा कैसे हुई कार्यवाही, क्या ये संजोग बने थे। आप कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं और ये विस्तार का नाम क्या है? हम सर 50 साल से यहाँ पे रहते हैं। 50 साल हो गए। हमारे दादा भी आए थे तो 17 साल हो गए, लेकिन हम 50 साल से यहाँ पे रहते हैं। तो क्या नाम क्या है, ये पूरे विस्तार का नाम क्या है? हमारे मोहल्ले का नाम था झापटपुरा विस्तार। झापटपुरा। हाँ, झापटपुरा। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 50 साल से, तो हमारा दादा 80 है। अच्छा, यानी आप 55 साल से और आपके दादाजी भी रहते हैं 80 साल से। तो इसका नाम तब से क्या है? झापटपुरा। झापटपुरा। तो अभी हमारे ध्यान में आया कि ये विस्तार का नाम है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में वो बदल गया, इस्लामपुरा आ गया। आपको मालूम है ऐसा होगा? नहीं सर, हमको नहीं मालूम है, लेकिन क्या है 10 दिन से ऐसे कोई और बच्चे को कोई डॉक्यूमेंट निकालने जाते हैं ना, तो रेशन कार्ड में और निकलता है कि इस्लामपुरा है। अच्छा, उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट भी इस्लामपुरा है, हिंदू बच्चों के डॉक्यूमेंट में भी इस्लामपुरा लिखे वो रेशन कार्ड में लिखता है। आपको बताया कि आपके ये जो विस्तार है उसका नाम बदल गया है, अभी वो इस्लामपुरा बन गया है? ये तो मालूम नहीं था, लेकिन अभी 15 दिन में ये मालूम पड़ा है कि इस्लामपुरा कुछ लोगों ने लिखा है, वही नहीं लिखा है वो तो बाद में पता चलेगा। आप महल में जाके देखो, कहीं आधार कार्ड रेशन कार्ड में इस्लामपुरा लिख के आया है। तो ये सही हुआ कि गलत हुआ है? नहीं, गलत हुआ है, ये गलत बात। बरसों पुराना ये झापटपुरा है, डॉक्यूमेंट तो पहले से 50 साल देखो इसमें झापटपुरा लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोग, मैं खुद 50 वर्ष से यहाँ रहा, 80 साल से, 40 साल से, 17 साल से यहाँ झापटपुरा रिकॉर्ड में झापटपुरा है। लेकिन ये लोग कुछ ऐसे है ना, वो मस्जिद वाले हो, कोई भी हो, उसने गलत लिखा है ये झापटपुरा, लेकिन इस्लामपुरा। इसलिए आप घर जाके चेक करो, कहीं भी आधार कार्ड में रेशन कार्ड में आपको ये लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा मुस्लिम समाज की बस्ती कितनी होगी है? अभी तो 300 घर हो गया है। 300 घर अभी? हाँ, 300 हो गया है। पहले थे 25 घर था पहले शुरुआत में, लेकिन अभी बढ़ गया है। अभी भी 2026 चल रहा है तो 300 घर हो गया। तो ये अचानक से 25 में से ये 250-300 घर कैसे हो गए मुसलमान समाज के?
250-300 घर बनने की बात एक ही है सर, वो मस्जिद बनी बाद में आए हैं सर। अच्छा, कोई मस्जिद बनी थी यहाँ हाँ, पे, यहाँ कब पे। बनी होगी वो? 2011 में पक्का बनी। तब 2011 में मस्जिद बनी, तब यहाँ पे 25 घर थे। हाँ, हाँ, और 2011 के बाद ये बाहर के लोग यहाँ पे आए। अच्छा, और वो मस्जिद ये कैसी है, क्या है उसका स्वरूप है? और 2 माल की मंजिल है, 2 माल की मंजिल है। बच्चे ऐसे बोलते हैं वो लोग कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। अच्छा, बच्चे पढ़े, यानी मदरसा मस्जिद है। मदरसा है, पढ़ते हैं बच्चे, ऐसे बोलते हैं। तो ये मस्जिद बनी तब उसका फंडिंग कितना खर्च हुआ होगा, कहाँ से आया होगा, वो किसी को मालूम है क्या? फंडिंग तो मान लो कि 40-50 लाख तो हो गया होगा। अच्छा, इतनी बड़ी मस्जिद बनी। हाँ, 2 माल की बनी है, 2 माल की बनी। तो क्या ये लोग जो थे 25-30 परिवार, उनके पास इतने पैसे हो गए? पैसे तो सर ये यहाँ पे ये लोग तो मजदूरी कर रहे थे। मजदूर लोग के पास तो ऐसा इतना पैसा नहीं रहता है, लेकिन ये 50 लाख की बनी है तो उसके पास कोई दूसरे राज्य का मतलब सपोर्ट होगा, यानी फंडिंग आया होगा। फंडिंग आया। जी, जैसे कि स्थानिकों का मानना है, उनका कहना है कि 2011 से पहले यहाँ पे उनके कुछ 25-30 घर थे मुस्लिम समाज के। फिर यहाँ पे एक मस्जिद बनाएगी, बहुत बड़ी मस्जिद बनाएगी। जो यहाँ के जो वो 25-30 घर थे वो मजदूर लोग थे, जिनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उनको कहीं से फंडिंग मिला और उन्होंने यहाँ पे एक बड़ी मस्जिद मदरसा बनाया। जिसके बाद गुजरात के बाहर के राज्यों के मुसलमान परिवार यहाँ पे आके रहने लगे और आज के तारीख में यहाँ पे 300 मुस्लिम परिवार है, यानी 25 में से वो 300 परिवार हो गए। यानी जो डेमोग्राफी है वो भी बहुत खराब तरीके से यहाँ पे चेंज हुई है। जिस विस्तार की हम बात कर रहे थे, जिसकी पहचान बदलने की साजिश हो रही है कि हिंदू विस्तार को इस्लामीकरण किया जा रहा है यहाँ पे, जिसका नाम जापटपरा था उसका बदल के इस्लामपुरा साबित किया जा रहा है। तो हम उसी विस्तार में जाके पूछेंगे, सबके घर घर जाके पूछेंगे कि वो किस विस्तार में रहते हैं, उनका नाम क्या है, कितने सालों से रहते हैं और ये क्या षड्यंत्र चल रहा है। मौसी, आपका यहाँ पे कितने सालों से रहते हो आप? અમે 40 વર્ષ તો થઈ ગયા છે, નાનપણથી ને જમી રહી કોણ 40 सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं। तो इस विस्तार का नाम क्या है? અમારા ચાપટપરા હે પણ મુસલમાન એમ કે અમારો વિસ્તાર અસુલપુરા है। मसीह बता रही है कि वो 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, विस्तार का नाम जापटपरा है, लेकिन मुसलमान लोग इसको इस्लामपुरा बता रहे हैं। तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कुछ है, बताइए, हम चेक करेंगे कि यहाँ के लोगों के डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, क्या नाम है इस विस्तार का, वो चेक करेंगे हम। ये राशन कार्ड है और ये आधार कार्ड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनके आधार कार्ड के एड्रेस में यहाँ पे लिखा हुआ है जापटपरा। जापटपरा परिवार का दूसरा एक आधार कार्ड है जिसमें भी लिखा हुआ है जापटपरा, और इनके राशन कार्ड भी हम देख लेते हैं, जिसमें भी जापटपरा लिखा हुआ है, ये भी सही है। तो जैसे कि मौसी ने बताया, सही बात है कि ये परिवार, ये जो विस्तार है उसका नाम जापटपरा ही है। और परिवार से भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि उनके परिवार जो है जहाँ पे रहते हैं, ये विस्तार का नाम क्या है और कैसे इसे बदला गया है। मौसी, आपसे बात हो सकती है 2 मिनट? जी, आप कब से यहाँ पे रहते हैं? 35 વર્ષ का 35 साल से यहाँ पे रहते हैं। तो आपके ये विस्तार है जो, उसका नाम क्या है आपके अनुसार? ચાપટપરા। जापटपरा। तो लोग अभी इसे इस्लामपुरा क्यों बोल रहे हैं? ये इस्लामपुरा पाड़ा है मुसलमान ने। अच्छा, मुसलमानों ने इसको इस्लामपुरा बताया दिया है। तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है आपका, बताइए कृपया। एक और परिवार के डॉक्यूमेंट हम देख रहे हैं जी, इसमें भी देखिए लिखा हुआ है जापटपरा, इसमें भी लिखा हुआ है जापटपरा। तो जैसे हमने 2 परिवारों से बात की, उन्होंने बताया कोई 50 साल से, कोई 40 साल से यहाँ पे रह रहा है और उनके अनुसार ये विस्तार का नाम जापटपरा ही है और उनके डॉक्यूमेंट भी यही बता रहे हैं। और किसी से भी पूछने का ट्राई करते हैं। मौसी, कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पे? 60 सालों से आप रहते हैं। तो क्या नाम है ये विस्तार का? આ વિસ્તાર का ચાપટપરા जापटपरा। तो लोग इस्लामपुरा क्यों बोल रहे हैं इसको, इस्लामपुरा? કે અમે સેવાસી કરવા ત્યારે મોકલ્યા ને એ લોકો ઇસ્લામપુરા લખાઈ નાખ્યું। अच्छा, आपने कार्ड अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट अपडेट करवाया तो इस्लामपुरा लिख के आ गया। बताइए आपका डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि मौसी ने बताया कि विस्तार का नाम तो जापटपरा ही है, लेकिन उन्होंने बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाए कि ऐसी KYC करवाना या कुछ चेंजेस करवाना, तब उनके डॉक्यूमेंट्स में जाकर जापटपरा की जगह इस्लामपुरा लिखा हुआ आ गया। जी, ये मेरे हाथ में इनका कार्ड है, रेशन कार्ड, इसमें गुजराती में ये लिखा हुआ है इस्लामपुरा, इस्लामपुरा लिखा हुआ है।
ये इन्हीं का, जिसके रेशन कार्ड में इस्लामपुरा लिखा हुआ था, उसी के आधार कार्ड में यहाँ पे आपको दिखेगा कि जापटपरा लिखा हुआ है। और किसी से भी बात करने का प्रयत्न करते हैं। आप यहीं पे रहते हैं? आप हाँ, कितने सालों से रहते हैं आप? जब से शादी हुई तब से तो कितने साल हुए होंगे? 30-29 साल हो 30 से जितने साल हुए। तो क्या नाम क्या है ये विस्तार का? वो चापटपरा विस्तार है हमारा। जापटपरा विस्तार है। हाँ, तो लोग अभी इस्लामपुरा क्यों बोल रहे हैं इसको? हमको क्या पता। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कुछ है? हाँ, है, आधार बताइए हमें। वो है इनका भी आधार कार्ड है हमारे पास और रेशन कार्ड है, देखते हैं जी। जैसे कि इनके भी आधार कार्ड में आप देखेंगे कि जापटपरा लिखा हुआ है। इनके भी आधार कार्ड में जापटपरा लिखा हुआ है। रेशन कार्ड देख रहे हैं और रेशन कार्ड में लिखा हुआ है इस्लामपुरा, ये गुजराती में इस्लामपुरा लिखा हुआ है। यानी कि इनके रेशन कार्ड में से जापटपुरा को विदाई दे दी गई और उसकी जगह पे आ गया है इस्लामपुरा। यानी अब ये परिवार जापटपुरा में नहीं रह रहा है, ये रह रहा है इस्लामपुरा में। ठीक है, ये परिवार अभी इस्लामपुरा में रह रहा है। यानी कि ये जो विस्तार है उसकी जो सही पहचान है उसको तोड़ मरोड़ कर जापटपुरा में से इस्लामपुरा साबित कर दिया गया है। और अब तो जैसे जैसे ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा रहे हैं तो आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बाकी के सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी जापटपुरा की जगह पे इस्लामपुरा लिखा हुआ आ रहा है। आज सुबह से हम पाटन जिले के हारी तालुके के ये जापटपरा विस्तार में है, जिसका मीडिया में बहुत टाइम से चल रहा है कि उसका जो नाम है उसको बदल के इस्लामपुरा करवा दिया गया है। हम सुबह से यहाँ के लोकल लोगों से मिल रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि एक्चुअल में ये विस्तार क्या था। सबका कहना है कि ये जापटपरा था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे मुसलमानों की बस्ती बढ़ी और उसका नाम जापटपरा से बदल कर इस्लामपुरा करवा दिया गया। हमने लोकलों से बातचीत की और उनसे जानने का प्रयत्न किया, तब हमें मालूम पड़ा कि शुरुआत में गाँव में मुस्लिमों के जो परिवार है वो 25 से 30 परिवार रहते थे। फिर 2011-13 के आसपास यहाँ पे एक मस्जिद बनाई गई। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये मस्जिद है, 2 माले का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस आपको दिख रहा होगा, मस्जिद मदरसा है। ये बनने के बाद यहाँ पे जो 25 परिवार थे वो बढ़ के हो गए तकरीबन 300 मुस्लिम परिवार हो गए। और गुजरात के बाहर से भी कोई परिवार है, कई परिवार है, वो आके यहाँ पे रहने लगे। तो जिससे के बाद अभी ये जो जापटपरा है उसकी जो पहचान है वो बदल कर इस्लामपुरा करने की पूरी साजिश की गई है। और जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें जापटपरा की जगह पे इस्लामपुरा लिखा हुआ आ रहा है। आप अंदर रहते हैं? अच्छा, ठीक है। ये विस्तार का नाम क्या है? ये दो नाम बोलते हैं, क्या नाम? जापटपरा भी बोलते हैं, इस्लामपुरा भी बोलते हैं। जापटपरा भी बोलते हैं, इस्लामपुरा भी बोलते हैं, लेकिन पुराना नाम क्या है? हम सालों से क्या पूरा नाम तो मेरे मालूम नहीं है। अच्छा, आप नहीं यहाँ पहले से नहीं रहते? 25 साल से मैं इधर आया हूँ। तो 25 साल से मैं ये सुनता आया हूँ। अच्छा, 2 नाम है। 2 नाम है। आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम है? आपके डॉक्यूमेंट्स में है कोई नाम? देखना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे कि हमने जाना कि यहाँ पे ये जो नाम है उसको इस्लामपुरा किया गया है। और अभी जब हिंदू जब अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने गए तो जब उनके आधार कार्ड और रेशन कार्ड में ये नाम लिखा हुआ है तब उन्होंने ये बात हिंदू संगठनों को बताई। और फिर ये बात जैसे जैसे मीडिया में आई तब से इस बात को लेकर पूरा विवाद चल रहा है। और एक परिवार मेरे साथ है। आप कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? तो हिंदी में તમે કેટલા વર્ષોથી અહીંયા રહો છો? મારે તો જન્મ્યો ત્યાંથી રહું હું તો અહીંયા. એટલે 25-30 વર્ષ તો થયા હશે આરામથી? 20 વર્ષ થયા હશે. તો આ વિસ્તારનું નામ શું છે? જાપટપરા. તો અહીંયા અમુક મેં આ જગ્યાએ જો અમુક લોકોના ડોક્યુમેન્ટમાં જોયું કે જાપટપરા નામ હટી ગયું છે અને ઇસ્લામપુરા નામ આવી ગયું છે. તમને ખ્યાલ છે આ વિશે? ખ્યાલ તો નથી, પણ બોલી રહ્યા હોય ઇસ્લામપુરમાં. એટલે બહુ બધા ડોક્યુમેન્ટ, એટલે બોલી જવાથી ઠીક છે, પણ ડોક્યુમેન્ટ્સમાં આવવું એ બહુ મોટી. તમારે ધારો કે તમારે નામ બદલાવવું હોય તો કેટલી પ્રોસિજર કરવી પડે? તમારે આધાર કાર્ડમાં નામ બદલાવવું હોય તો કેટલી પ્રોસિજર કરવી પડે? તો પછી આખું વિસ્તારનું નામ બદલાય એ બી આમ કેટલું મોટી વસ્તુ હોય. તો એ સારી વસ્તુ ના કહેવાય ને, નામ બદલી જાય. હા, પણ અમારા એટલે વિસ્તાર બધા ઇસ્લામિક લોકો રહે છે એટલે બધા અમે ઇસ્લામપુરું નામ પાડીએ છીએ. અચ્છા, એટલે અહીંયા ઇસ્લામીઓ લોકો વધારે છે એટલે ઇસ્લામપુરા નામ પાડી. ઠીક છે, પણ એ ઇસ્લામ હિન્દુઓ પણ અહીંયા રહે છે ને, પછી એવું એમને પૂછ્યા વગર કે એમને કીધા કે નામ બદલી દો એ બી સારું ના કહેવાય ને? પણ એ તો હવે મને બી ખબર નથી કેમ બદલે, આપણે વધારે જાણતા નથી એમાં. ઓકે, ભલે. જે મિત્ર એક મળ્યા એમને આપણે પૂછવાનો ટ્રાય કર્યો તો એમનું કેવું છે કે અહીંયા ઇસ્લામીઓ વધારે રહે છે એટલે એ લોકોએ ઇસ્લામપુરા નામ પાડવાનું નક્કી કર્યું, પણ હજુ એમને વધારે જાણકારી નથી એ બાબતે, તો આપણે તપાસ કરીશું એ બાબતે. આપ इस विस्तार में कितने टाइम से है? मैं इस विस्तार में, मेरा जन्म ही इस एरिया में हारिज में ही है. आपका जन्म ही यहाँ है, यानी जन्म से आप यहाँ पर? जन्म से यहाँ पे हूँ.
तो मुझे बताइए कि एक तो यहाँ पे जो विषय है कि यहाँ पे ये जो चापटपुरा विस्तार है उसका नाम मुसलमानों ने कुछ इस्लामपुरा कर दिया है, तो उसको लेके हंगामा हो रहा है। तो आप मुझे बताइए एक स्थानिक के तौर पे कि ये विस्तार में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए हैं पिछले कुछ समय में? पिछले कुछ समय में तो चेंजेस ऐसे आए हैं कि मेरी उम्र है 47 साल। मैं जब छोटा था तब मेरे एरिया में 5 से 6 घर थे। अभी जत्रांध राजा जलाराम पार्क में 17 से 18 घर हो गए हैं। किसके? मोमेडियन के। अच्छा। बराबर, इसलिए उनकी पब्लिक का ज़्यादा हो रही है और हमारी हिंदुओं की पब्लिक निकल रही है। अच्छा, यानी हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हो रहा है અને એ એરિયામાં એમનું ઉત્તરોત્તર પબ્લિક વધતી જાય છે ને એમની આજુબાજુના મકાનો એ વેચે એટલે બાજુનું મકાન પછી બીજા આપણા વાળા કોઈ લેતા નથી। अच्छा, यानी वो हिंदू का मकान है वो खरीद लेते हैं और फिर दूसरे का मकान भी बिक जाता है। आपकी मांग क्या है तो इस विषय में? इस विषय में संत धारा की मांग है, हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुस्लिम ना खरीद सके और हिंदू यहाँ पे रहे, ऐसा हमारी इच्छा है। तो जैसे कि स्थानिकों के द्वारा हमने जाना कि यहाँ पे उत्तरा यानी बहुत ही कम समय में मुस्लिमों की जो बस्ती है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह से जो हिंदू रहते थे वो अपना घर छोड़ के पलायन कर रहे हैं। स्थानिकों ने बताया कि यहाँ पे जो गुजरात सरकार का एक आसान धारा यानी कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट है वो लगना चाहिए, जिसकी वजह से हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है वो मुस्लिम ना खरीद पाए, तो ऐसी उनकी मांग रही है। और ये मुस्लिमों की बस्ती बढ़ने की वजह से यहाँ पे तकलीफ भी बहुत ज्यादा हो रही है उनको, तो ये सब रोकने के लिए डिस्टर्ब एरिया एक्ट की मांग उठ रही है यहाँ से। अभी हम आए हैं यहाँ के हारिज शहर के विश्व हिंदू परिषद के शहर नेता के पास और उनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये कैसे हुआ और वो आगे इसमें क्या कार्यवाही कर रहे हैं, क्या कार्यवाही की अपेक्षा रख रहे हैं। अपना नाम बताइए और क्या आप कर रहे हैं इस बारे में? रवि प्रजापति, विश्व हिंदू परिषद हारिज शहर मंत्री मेरा दायित्व है। कुछ सालों पहले वहाँ हारिज के चापटपुरा विस्तार के स्थानिक हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद का कांटेक्ट किया और बताया कि हमारे चापटपुरा विस्तार में मुसलमानों की संख्या बढ़ने के कारण मुसलमान सरकारी डॉक्यूमेंट में जैसे कि आधार कार्ड हो और अन्य डॉक्यूमेंट में इस्लाम पूरा कर रहे हैं और हिंदुओं की भी रेशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उनके एड्रेस में भी सब इस्लाम पूरा नाम आ रहा है। तो फिर हमने स्थानिक हिंदू समाज का कांटेक्ट किया और सब हिंदुओं को साथ लेकर आवेदन पत्र दिया। हारिज नगर मामलेदार श्री को हमने आवेदन पत्र दिया कि वो मुसलमानों का जो षड्यंत्र है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वो कदापि सफल होने नहीं देंगे। मेरा नाम चौहान रंजीत सिंह फतेह सिंह है। मैं हारिज नगर बजरंग दल सह संयोजक हूँ। तो जैसे कि आप बजरंग दल से हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से मैं आपके विस्तार में झापटपुरा जो विस्तार है वहाँ पे घूम रहा था। उसका जो नाम अभी इस्लाम पूरा किसी ने कर दिया है उस बारे में लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे एक मुस्लिम व्यक्ति मिला मस्जिद के पास, जिसको मैंने पूछा कि भाई आपने ये इस्लाम पूरा क्यों कर दिया। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे इस्लाम मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, इसलिए हमने इसका नाम इस्लाम पूरा कर दिया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? शायद वो मदरसा के इस्लामिक नशे में होगा, इसलिए बोल दिया होगा। हारिज जो वर्षों से हमारा जो एरिया है वो हिंदुओं का नाम रखा हुआ है कि झापटपुरा विस्तार, और उसके लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इसके खिलाफ हमने आवेदन पत्र भी दिया है और आगे की लड़ाई भी हम लड़ेंगे और उसको कदापि इनकी विचारधारा पे कभी नहीं जाने देंगे इस विस्तार को। यानी आप इसका नाम इस्लामपुरा नहीं होने देंगे? ना कदापि नहीं होने देंगे। मेरा नाम मुकेश भाई अम्बालाल खारोल है, हारिज तालुका बजरंग दल संयोजक। हम ये कभी चलने नहीं देंगे और हमने अभी बीच में मामलतदार कचहरी में आवेदन पत्र दिया था, ठीक है, और ये इस्लामपुरा नाम हम चलने नहीं देंगे, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले।